गुरुदेव, आजकल के माहौल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए क्या मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति संभव है? क्योंकि हाँ, हाँ, उसका उपाय है धर्मयुक्त कर्म होना चाहिए और कर्म भगवान को समर्पण करना चाहिए और निरंतर नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। कर्म समर्पण और नामाभ्यास से वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, तो हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ता है। अब देखो, ऐसी बात तुमने कही है कि इसमें हम संशय पैदा करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम जिसका साथ दे रहे हैं दोषी है। आपको पता, वो बताएगा, ना बताएगा तो रुपया बताएगा, जहां से ज्यादा रुपया मिलेगा तो रुपया बताएगा ना। अब अगर दोषी को आप बचाते हैं और अर्थ लेते हैं तो मोक्ष कैसे हो सकता है? संशय इसीलिए हमने प्रकट किया, इसीलिए पहले कहा धर्मयुक्त कर्म। अगर पता है दोषी है तो हम तुम्हारा केस ही नहीं लेंगे। जैसे कानून के मुताबिक अगर कोई अपराधी भी है, इवन जैसे आतंकवादी भी हमारे यहाँ आए, तो उनको भी हम बचाव के लिए वकील देते हैं, तो वो वहां कर्तव्य आता है उसका कि अगर उसको दिया गया है कि उसका बचाव करना है। जो देखो, सरकारी बचाव पक्ष देना और धन से बचाव पक्ष देना, इनमें दो में भेद हो जाता है। यदि आप सरकारी वकील हो और सरकारी वकील के अनुसार आपको बचाव पक्ष दिया गया है, तो फिर आपका कर्तव्य बनता है कि आपको जितनी वकालत है वो पूरी लगाकर उसको बचाने की कोशिश। लेकिन अर्थ के विषय में तो हम सावधान हो सकते हैं कि एक आदमी गलत का आचरण करके आपको 50 लाख देता है और एक 5 लाख भी नहीं दे सकता है। हमारे वकालत की सार्थकता होगी कि हम एक निर्दोष आदमी को बचा सके। कुछ होते हैं जिनका पेशा होता है, जिनका कार्य ही होता है मुजरिम कोटि का, ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए और धर्म से चलना चाहिए, तो भगवान कृपा करेंगे। नहीं तो बहुत मतलब धर्म का सूक्ष्म स्वरूप है, अपराध बनने में देर नहीं लगती ना। अच्छा, ये वकालत ऐसा खेल है कि इस खेल में मतलब समझ पाना बड़ा कठिन होता है। कोई अपने को वकील से दोषी नहीं कहता कि मैं दोषी हूं। अब वो क्या करे? अब वो उसका पक्ष अगर लेगा और कहीं निर्दोष को, तो धर्म बड़ा सूक्ष्म विषय है, फिर वो अपने को घातक हो जाएगा। वो रुपया, वो संग, वो वकालत, वो अपनी मानसिकता को, अपने परिवार को दुख देने वाली बन जाएगी। तो हम ये प्रार्थना करेंगे जहां तक हो सके तो बचने की कोशिश करें ऐसे धन से, ऐसे लोगों के पक्ष से जो हमारी बुद्धि को विकृत कर दे, जो हमें आगे चलकर अशांति प्रदान करें। हम धर्मयुक्त कोशिश करें। है तो बड़ा मतलब विचित्र इसमें कि हम किससे पूछे कि तुम सही हो कि गलत हो। हर आदमी अपने को सही ही साबित करता है, तभी वो वकील को अपने पक्ष में ले पाएगा। कोई बताता नहीं करते। हाँ, तो इसलिए भगवान का आश्रय लो, भगवान से प्रार्थना करो कि आपको सही मार्ग दिखाते चले। ज्योति सिंह जी काशी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निष्काम भक्ति और भगवत प्राप्ति की लालसा में भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? निष्काम भक्ति वालों को या भगवत प्राप्ति की लालसा वालों को? तो निष्काम भक्ति ही तो भगवत प्राप्ति का रास्ता है। आपने उसे दो करके कैसे बात कर दी? एक ही बात तो है। भगवत प्राप्ति की लालसा ऐसे हो जाती है क्या? भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी भोगों में, ऐश्वर्य में अपहृत बुद्धि हो गई है, अपहृत चित्त हो गया है, वो कभी भगवत प्राप्ति का संकल्प ही नहीं कर सकता। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोगों में लगी हुई बुद्धि है, जो भोगों का चिंतन करने वाला चित्त है, वो कभी भगवत प्राप्ति का भाव ही नहीं कर सकता। तो जब हमारे अंदर भजन की वृत्ति बढ़ती है तो संसार का सही स्वरूप आने लगता है। संसार का सही स्वरूप क्या है? झूठा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब नाशवान, परिवर्तनशील, असत। तो हमें भोगों से वैराग्य होने लगता है। भोगों से वैराग्य होना ही निष्कामता है, कोई कामना नहीं रहती। जब निष्कामता में
कामना प्रकट होती है भगवत प्राप्ति की, लालसा, तब प्रेम प्रकट होता है। निष्कामता में ही तो भगवत प्राप्ति की वृत्ति उदय होती है। तो हम उसे दो करके बात करेंगे कि निष्कामता श्रेष्ठ है या भगवत प्राप्ति की लालसा, तो गलत। निष्कामता से ही भगवत प्राप्ति की लालसा, भगवत प्राप्ति की चाह, भगवत मिलन की उत्कंठा ये जागृत होती है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर निष्काम भक्ति जागृत हो, तो उसी के फल से लालसा उत्पन्न होती है। सुख में भगवान याद रहते हैं, दुख में भूल जाते हैं। नहीं, गलत सिद्धांत है। अगर सुख में प्रभु याद रखते हैं तो दुख में तो गाढ़ चिंतन होगा, इसका मतलब सुख में याद नहीं रखते, ये सिद्धांत है। अगर सुख में भगवत चिंतन होता है तो दुख में तो गाढ़ चिंतन होता है भगवान का। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुख में भगवान का चिंतन भूल जाए? ऐसा नहीं होता। सुख में यदि हम भगवान का चिंतन करते हैं तो सुख पूर्वक हमारा अभ्यास दृढ़ हो रहा है, तो दुख में तो हमारा गाढ़ चिंतन होगा, क्योंकि उस दुख निवृत्ति का उपाय ही भगवत चिंतन है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा, भगवान का चिंतन ही समस्त विपत्ति और दुखों में सहने की सामर्थ्य देता है, उसको रौंद कर निकलने की सामर्थ्य देता है। इसलिए अभ्यास गलत है, अभी सही अभ्यास नहीं है। सही अभ्यास अगर सुख में सतत भगवत चिंतन हो रहा है, दुख में गाढ़ चिंतन होगा। अभ्यास ठीक करो।